हे हेलो हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक का नाम हमारे विंटर ओलंपिक है। जी हाँ, शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि हमारे जो ये विंटर ओलंपिक गेम्स है वो कब स्टार्ट हुए हैं, कहाँ स्टार्ट हुए हैं, किन किन देशों ने पार्टिसिपेट किया है, कौन से गेम और विंटर ओलंपिक खेल में खेले जाते हैं, इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया है, तो इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करें, पूरा लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियो को देखिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और प्लीज़ अगर आपके मन में कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो ये शीतकालीन ओलंपिक हो चाहे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो, कैसा भी मतलब अगर एक प्लेयर है तो उसके लिए गर्मी ठंडी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हर एक मौसम में उसके हिसाब से वो गेम खेलता है। तो जैसे गर्मी में हम लोग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जब हमारे होते हैं तो उसमें भी जो हमारे प्लेयर्स होते हैं जी जान लगाकर मेहनत करते हैं। और शीतकालीन ओलंपिक जब होते हैं तो वहाँ पे बर्फ में जाके बर्फ से जुड़े हुए जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हम रम जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा हमको देखने को मिलता है कब शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में। अगर समर ओलंपिक की तरह हमारे क्या होते हैं कि ये जो विंटर ओलंपिक गेम्स हैं ये भी हमारे 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इसकी जो मेजबानी का समय होता है वो इस तरह से तय किया जाता है दोस्तों कि हर 2 वर्ष में खेल के जो प्रेमी हैं, खेल प्रेमियों को क्या हो, ओलंपिक खेलों में शानदार खिलाड़ी को प्रदर्शन देखने को मिले। और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में अगर नज़र डालें तो गाइस, हमारा जो ये शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक गेम्स है ये 1924 में, कब 1924 में फ्रांस के शहर सामोनी में हुआ था। कहाँ पे, ये याद रखिएगा, हमारा जो पहला विंटर ओलंपिक है वो 1924 शीतकालीन ओलंपिक में शीतकालीन ओलंपिक हुआ था 1924 में। अब कहाँ हुआ था, तो ये हमारा हुआ था, कहाँ पे हुआ था गाइस, तो ये हमारा फ्रांस के एक शहर सामोनी में हुआ था। ठीक है, और जनवरी फरवरी के माह में कब मनाया जाता है, ये जनवरी फरवरी माह में इसे, तो गाइस ये जनवरी फरवरी माह में पहले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था। कब हुआ था पहले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन, जनवरी फरवरी में पहले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। करीब पिछले 97 ईयर्स से अब तक कुल 23 शीतकालीन ओलंपिक हो चुके हैं, हमारे आयोजन हो चुका है 23 विंटर ओलंपिक का। ठीक है गाइस, 97 ईयर्स से हमारे 23, याद रखिएगा, 23 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। और मॉडर्न जो हमारा ओलंपिक है, कौन सा, समर ओलंपिक है। तो मॉडर्न जो समर ओलंपिक खेलों की शुरुआत जैसा कि आप जानते हैं 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में हुआ था। और इसके 28 वर्ष बाद जो है शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। कितने वर्ष बाद, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो ओलंपिक समर ओलंपिक गेम्स हैं उसके कितने वर्षों बाद हमारे ये कौन से विंटर ओलंपिक गेमों की स्टार्टिंग हुई है। तो 28 ईयर्स बाद हमारे विंटर ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, अब विंटर ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है मूल रूप से क्या होता है, ज़्यादा ठंड वाली जगहों में, यानी जैसे ठंडे जो एरिया होते हैं वहाँ पे ही हमारे गेम्स आयोजित किए जाते हैं। तो गाइस जो कहते हैं कि जो 1924 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ आयोजित होने पे क्या हुआ, कब हुआ, 5 फरवरी 1924 में ये जो हमारे इवेंट विंटर ओलंपिक उसको फ्रांसीसी ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित किया गया था। किस समिति द्वारा, फ्रांसीसी ओलंपिक समिति द्वारा आयोजित किया गया था। और ओलंपिक शीतकालीन खेलों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, IOC द्वारा नियुक्त किया गया था। अब बात करते हैं 1924 में जो हमारा कैमोनिक्स में क्या हुआ, सर्दियों के खेल का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया गया था 1924 में। ठीक है, पहली जो शीतकालीन ओलंपिक खेलों में हमारे कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 16 देशों के एथलीट थे उसमें। और जर्मनी को खेलों में प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया था, जर्मनी को खेलों की प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया था। और अगर शीतकालीन ओलंपिक खेलों में मुख्य रूप से बात करें तो 7 खेलों पर ही फोकस होता है। इन खेलों में जो है 15 से करीब जो होते हैं 15 से 15 इवेंट कह सकते हैं हमारे हैं, जिनमें 100 इवेंट आते हैं। और उसमें हमारे 90 से ज़्यादा देश क्या होते हैं, देशों के 2000 से ज़्यादा एथलीट क्या होते हैं, पदक जीतने का प्रयास करते हैं। हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारे बायथलॉन, बॉब स्लाइडिंग, कर्लिंग, आइस हॉकी, लूज स्केटिंग, स्कीइंग जैसे जो हमारे इवेंट होते हैं वो होते हैं। और खेलों में हमारे मेल और फीमेल दोनों
दोनों जो होते हैं हिस्सेदारी लेते हैं, कह सकते हैं महिला और पुरुष दोनों भागीदारी लेते हैं, ठीक है, इन गेमों में। और बात करें तो गाइस जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं, अब तक हमारे 8 बार सबसे ज़्यादा जो पदक है हमारे नॉर्वे के खाते में आए हैं, नॉर्वे ने लिए हैं 8 बार। इसके बाद 7 बार हमारे सोवियत संघ ने पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, और तीसरा जो स्थान है वो जर्मनी का रहा है, ठीक है। और प्योंगचोंग 2018 शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो वहाँ पे खेलों के बाद क्या हुआ, अब मौका आया है। और जैसे कि आपको पता है अगला जो हमारा बीजिंग है 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 24वें कह सकते हैं 24वें जो 24 विंटर ओलंपिक है वो हमारे कहाँ होंगे, चीन की राजधानी पेइचिंग में 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। अब ये हमारी जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये हमारी भाग लेने वाली राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां, जैसे कि हमने समिति की बात की तो इसमें हमारी ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, फिनलैंड, फ्रांस, ये सारी जो हमारी क्या होती हैं समितियां होती हैं, ग्रेट ब्रिटेन, हंगरी, इटली और लताविया, नॉर्वे, पोलैंड, और हमारी कौन सी है, नॉर्वे, पोलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूगोस्लाविया, ये सारी हमारी क्या है, ये सारी हमारी समितियां हैं जो भाग लेती हैं। अब ये हमारी क्या है, जो हमारी मेडल टैली है उनके हिसाब से कौन रैंक में है उनके बारे में है। जैसा कि आप देख रहे हैं नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है, फिनलैंड है, ऑस्ट्रिया थर्ड नंबर पे है। तो ये आप देख सकते हैं मेडल टैली के हिसाब से कितने किसके गोल्ड हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जरूर याद रखिए, फर्स्ट नॉर्वे, सेकंड फिनलैंड, थर्ड हमारी ऑस्ट्रिया है, फोर्थ स्विट्जरलैंड है जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है 6वें नंबर पे, 7वें पे स्वीडन है, 8वें में कनाडा है, 9वें में फ्रांस है, 10वें में बेल्जियम है हमारी। और टोटल हमारा देख सकते हैं आप, टोटल हमारी 10 जो ये टीमें हैं बेल्जियम है, और इनके टोटल मेडल टैली के बारे में बात किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बस ये हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन है। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो यही आता फर्स्ट विंटर ओलंपिक कहाँ और कब हुए हैं, और हमारे इंडिया की तरफ इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप जरूर देखिए क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी से आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट विंटर ओलंपिक हमारे 1924 फ्रांस में हुए हैं। आफ्टर एवरी 4 ईयर्स इन 1896 IOC डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज मिड ऑफ समर ओलंपिक। तो हमारी क्या हुआ, जब 1896 ओलंपिक गेम हुए तो IOC ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको मिड समर ओलंपिक गेम में हर 4 वर्ष में खेलों को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे विंटर ओलंपिक गेमों को। और शीतकालीन ओलंपिक में क्या है, नॉर्वे के जैसा कि बताया प्रथम स्थान है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर हमारा रशिया है। और कहते हैं सबसे अधिक बार हमारा जो विंटर ओलंपिक 4 बार 1932, 1960, 1980 और 2002 में अमेरिका में हुए हैं। याद रखिएगा सबसे अधिक हमारे कहाँ हुए, अमेरिका में हुए, 4 बार हुए। इनकी जो डेट है इसको भी याद रखिएगा, 1932, 1960, 1980 और 2002 में अमेरिका में हुए हैं। अमेरिका के बाद हमारा कहाँ, नॉर्वे का नंबर आता है। अमेरिका के बाद किसका आता है, नॉर्वे का नंबर आता है। अगला जो है ऑल विंटर ओलंपिक एट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज इट्स हेल्ड इन फेब्रुअरी वेयर इट्स विंटर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर समर। जैसा कि आपको पता है कि इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है फरवरी महीने में कराते हैं क्योंकि वहाँ ठंडक रहती है, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे गर्मी के कारण गेम नहीं होते हैं। और इसमें हमारी संजा हेनी करके एक 15 साल की लड़की है, यंगेस्ट मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने 1928 में सेंट मॉर्टिस यानी स्विट्जरलैंड में लेडीज फिगर स्केटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आता है एजुकेशनल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ IOC इज इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी 1948 में एथेंस में स्थापना की। तो गाइस हमारी 1948 में एथेंस में एक एकेडमी की स्थापना की गई, जो एकेडमी हमारी एजुकेशनल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड थी, जिसको IOC ने एकेडमी की स्थापना की है 1948 में। क्वेश्चन आ सकता है कि एजुकेशनल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई है, तो 1948 में की गई। कहाँ की गई है, एथेंस में की गई। फर्स्ट एग्जाम्पल डोपिंग का हमारा 1968 डोरेबल फ्रांस के अंदर विंटर ओलंपिक में हुआ था। उसमें क्या हुआ था, जर्मनी के हॉकी के खिलाड़ी थे जिनको एलाइस सोल्जर के नाम से जानते हैं, जो पहले सोल्डर करके उनका नाम था, जिन्होंने क्या हुआ था, वो क्या थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, जर्मनी के प्लेयर थे, हॉकी के खिलाड़ी थे। तो उन्होंने क्या किया था, डोपिंग किया हुआ था, जिसको वाडा ने पहली बार क्या हुआ था, वाडा ने की गिरफ्त में किया गया था, ठीक है, डोपिंग के लिए।
अब हम बात करते हैं 2018 विंटर ओलंपिक में नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन, यूएसए जो 2018 में हमारा जो विंटर ओलंपिक हुआ था उसमें हमारे नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन में थी, यूएसए सेकंड पोजीशन में थी और सोवियत रूस हमारी कहाँ पे थी, थर्ड पोजीशन में थी। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट सेकंड पोजीशन जो अभी करंट में हमारे गेम्स हुए हैं। अब विंटर ओलंपिक में वही खेल शामिल होते हैं जो हमारे 25 देशों में खेले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे विंटर ओलंपिक में कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं और समर ओलंपिक में कितने करते हैं। तो याद रखिएगा विंटर ओलंपिक खेल में वही शामिल होते हैं जो लगभग 25 देशों में खेले जाते हैं। कौन से गेम, जो 25 देशों में खेल खेले जाते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है, और समर ओलंपिक में जो 50 देशों में खेल खेले जाते हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा विंटर में 25, समर में 50। अब शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कौन कौन से गेम होते हैं उनके नाम देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस उनके जो नाम है, हमारा पहला है अल्पाइन स्कीइंग, बायथलॉन, बॉब्सलेग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, कर्लिंग है, फिगर स्केटिंग है, फ्री स्टाइल स्कीइंग है, आइस हॉकी, ल्यूज, नार्डिक कमांड, ये सारी हमारे गेम्स आते हैं। और भी हैं शॉर्ट ट्रैक, स्पीड है, स्केलेटॉन है, स्की जंपिंग है, स्नो बोर्डिंग है, स्पीड स्केटिंग है। ये हमारे 15 गेम्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर इनके बस बात करते हैं इंडिया विंटर ओलंपिक, इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया हमारे विंटर ओलंपिक में, तो गाइस फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन 1964। तो इंडिया ने हमारे पहली बार 1964 इंसबर्ग ऑस्ट्रिया में पार्टिसिपेट किया है, और 1 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था। एक ही प्लेयर ने किया था जिसका नाम जैरमे जॉन बुग्जावोन था, जिन्होंने एल्पाइन स्कीइंग में पार्टिसिपेट किया था। 2014 में जो हमारा सोची रसिया में गेम हुआ था उसमें 3 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हिमांशु ठाकुर अल्पाइन स्कीइंग से रिलेटेड थे, नदीम इकबाल क्रॉस कंट्री स्कीइंग से, शिवा केशवन ल्यूज से थे। और 2018 में जो प्योंगचांग साउथ कोरिया में हुआ था तो वहां पे हमारे 2 भारतीय प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है गाइस, ये याद रखिएगा हमारे पहले में कौन किया था, दूसरे में कौन किया था, इनके नाम याद रखिएगा। तो हमारा जो प्योंगचांग में हुआ था उसमें शिवा केशवन ल्यूज से रिलेटेड थे, उन्होंने किया था, जगदीश सिंह ने किया था क्रॉस कंट्री स्कीइंग से। और 2022 जो बीजिंग में होने वाले हैं गेम, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे गेम होने वाले हैं 2000 बीजिंग में होने वाले हैं, और 2026 में जो होने वाले हैं वो मिलन इटली में होने वाला है। ठीक है, आगे जब बात करते हैं हमारे जो गेम्स अभी तक ओलंपिक की जो सूची शुभंकर की मस्कट की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कहते हैं जो हमारा मस्कट है 1968 में बना है, पर जो ये विंटर ओलंपिक का जो मस्कट है कहते हैं आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली 1972 में आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1972 में ऑफिशियली आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसमें समर और विंटर ओलंपिक दोनों के मस्कट के नेम दिए हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला 1972 म्यूनिख ओलंपिक जो हमारा ग्रीष्मकालीन में हुआ था, तो वहाँ का वाल्दी दिया हुआ है। और हमारा जो विंटर में हुआ था, आप यहाँ के मस्कट दे सकते हैं, हमारे जो मस्कट रहे हैं। तो हम लोग विंटर ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो विंटर ओलंपिक में देखते हैं हमारे जो मस्कट थे। तो मस्कट हमारा क्या था विंटर ओलंपिक के गाइस, तो मस्कट हमारे जो विंटर ओलंपिक के थे तो 1980 से आए थे। 1980 लेक पैलिस्ट में था। शीतकालीन ओलंपिक में जो मस्कट का नाम था रोनी था। 1980 के बाद हमारा जब गेम हुआ विंटर ओलंपिक, तब हमारा नेक्स्ट जो मस्कट था वो था 1984 में जो मस्कट था हमारा, 1980 में रोनी था, 1984 में वूको था। ठीक है, क्या था, वूको था, रोनी, वूको। और हमारा क्या था 1992 में जादू था, क्या, रानी वूको जादू। ऐसे करके आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं एक पोएम की तरह। 1994 की बात करें तो हाकोन और क्रिस्टिन था। क्या था, हाकोन और क्रिस्टिन था हमारा शीतकालीन ओलंपिक खेलों का पहला। याद कर लीजिए, लास्ट का याद कर लीजिए। 1998 में हमारा कौन था, सुक्की, नोकी, लेकी और सुक्की था। और 2002 की बात करें, हमारा 2002 में सॉल्ट लेक में जो गेम हुए थे वहाँ का जो हमारा था पाउडर, कोयला और तांबा था। क्या था, पाउडर, कोयला और तांबा था। और 2002 के बाद जो हमारा नेक्स्ट हुआ है, हमारे जो 2002 के बाद जो 6 में हुए हमारे ट्यूरिन शीतकालीन ओलंपिक, तो नेव और ग्लीज जो था। और 2010 हमारे शीतकालीन जो ओलंपिक में है तो उसमें क्वाची और मीगा था। ठीक है, और 2000 जो हमारे 2014 में जो 2010 में हमारे क्या थे, क्वाची और मीगा था। 2014 में हमारे क्या हुए थे, बेली, मिस्का, हिम, तेंदुआ और जीका था। ठीक है, और बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट था हमारा, वो हमारा सुहो रंग था। क्या था, सुहो रंग था। तो ये हमारे मस्कट के नेम थे गाइज। ठीक है, विंटर ओलंपिक से कहते हैं कि 1924 से हुआ माना जाता है, किंतु क्या था कि इसी तरह के जो खेल थे हमारे जो
यूरोप और स्वीडन में आयोजित कराए जाते थे, जिन्हें हम लोग नार्डिक गेम्स कहा जाता था। इनके पीछे क्या था, जनरल विक्टर गुस्ताफ बाल कहा था, जिन्होंने क्या किया था, स्वीडिश खेलों का पितामह कहा जाता था इन्हें। होता है इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री इसमें नहीं थी जो कि इंपॉर्टेंट मुझे दिखी। अगर आप देखना चाहते हैं कि अभी तक हमारे गेम 1924 में क्या हुआ, फिर 28 में क्या हुआ, तो आप सबकी हिस्ट्री अलग अलग पढ़ सकते हैं, पर इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख सकते हैं इसमें कि आपका पहला विंटर ओलंपिक कब हुआ है, और आपके इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया है, और हमारे इंडिया के कौन कौन से प्लेयर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मेडल टैली में कौन सा फर्स्ट है, कौन सेकंड थर्ड है, गेम्स के नेम जान सकते हैं कि आप में कौन कौन से गेम शामिल हैं हमारे विंटर ओलंपिक में। इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारे जो मस्कट है इसको आप देख सकते हैं, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, बट आप फर्स्ट देख सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट तो जरूर देख लीजिए, याद रखिए। और तो इतना ही था गाइस, होप आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप कुछ भी आपके मन में क्यूरीज है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं या कुछ डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। होप आप सभी का दिन शुभ हो, अच्छा हो, आप सभी लोग स्वस्थ हों, अच्छे हो। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।